आपको पता है इस बार जो कंप्यूटर से कॉपी चेक हो रही है, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। अभी जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पता है आपको क्या होगा? जैसे कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो एक कॉपी वो चेक कर लेगा, फिजिक्स की मान लो मैं कर रहा हूँ, तो अगली कॉपी खुद ही फैच करेगा एआई। उसको नहीं पता होगा कि कौन सी कॉपी है मेरे पास, कौन से स्कूल की आ रही है। और पहले क्या होता था, जो बंडल हमारे पास आते थे वो सारा बंडल एक ही स्कूल का होता था, रोल नंबर वाइज। हालांकि रोल नंबर उस पर नहीं होता था, एक अलग रोल नंबर, फिक्टिशियस रोल नंबर सीबीएसई लगाती थी। बट अब क्या होगा, अब एक कॉपी मैंने चेक करी, जैसे ही वो ग्रीन होगा कि हाँ मैंने सारी कॉपी सही चेक कर दी है, और वो भी मुझे बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। ना मैं किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा काट सकता, ना बढ़ा सकता। पहले हम क्या करते थे, कोई बच्चे ने कुछ लिख रखा है थोड़ा बहुत, उस पर नंबर दे दिया, अब नहीं दे पाएंगे हम। अब हमें स्टेप वाइज नंबर देना पड़ेगा। इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जो स्टेप वाइज सोल्व करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर स्टेप का अलग मार्क है। और जैसे ही मैं एक कॉपी चेक कर दूंगा, अगली कॉपी एआई खुद फैच करेगा। भाई सोचो, फिजिकल कॉपी है ही नहीं। सीबीएसई के सेंट्रल सिस्टम में दिल्ली में या जहां भी वो अपना बनाएंगे नोडल सेंटर, वहां पर सारी कॉपी स्कैन होंगी अलग अलग नोडल वाइज। जैसे पूरी सीबीएसई ना 4 हिस्सों में बटी हुई है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। उसके बाद नोडल सेंटर बनते हैं, तो सीबीएसई सारी कॉपी इकट्ठी करेगा, फिर उनको स्कैन करेगा, फिर उनके रोल नंबर हटा दिए जाएंगे, फिर हर रोल नंबर को एक अलग आईडी दी जाएगी, यूनिक आईडी। वो रोल नंबर नहीं होगा, यूनिक आईडी होगी, और वो सर्वर में अपलोड कर देंगे। और फिर टीचर कहीं भी बैठकर वर्ल्ड में, चाहे वो दुबई में बैठा हो, बस अपनी लॉगिन आईडी डालेगा, ओएसिस आईडी बोलते हैं उसको, मेरे पास भी मेरी आईडी है। और एक कॉपी जैसी मैं चेक करूंगा फिजिक्स की, दूसरी कॉपी ऑटोमेटिक फैच होगी। अब वो कहीं से भी आ सकती है। सोचो, अभी मेरी कॉपी मान लो डीपीएस गाजियाबाद के बच्चे की आई, अगली कॉपी मेरी आ जाएगी जयपुरी स्कूल गाजियाबाद की, या अगली कॉपी मेरी आ जाएगी नोएडा के स्कूल की या दिल्ली के स्कूल की। मतलब इस जोन के किसी भी स्कूल की आ सकती है। भाई मजा आ गया। अभी एक टॉपरी कॉपी आई, अभी एक बैक बेंचर की कॉपी आ गई। टॉपरी कॉपी देख के टीचर एकदम परेशान हो गया, उसको एक स्टेप देखना पड़ रहा है। बैक बेंचर की कॉपी करना टीचर के लिए आसान होता है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं भाई, वो टीचर को फटाफट चेक हो जाती है। लेकिन अब एक दिक्कत आएगी इससे, जो बच्चा स्टेप वाइज कर रहा है उसको तो बहुत फायदा होगा, लेकिन जो बच्चा पूरा पेपर बना बना के करते थे, स्टेप में कुछ भी लिख देते थे, या एक क्वेश्चन को 2 बार कर देते थे, या और वाले क्वेश्चन दोनों कर देते थे, भाई उनको बहुत दिक्कत आएगी अब। क्योंकि जो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग है उसमें एक एक क्वेश्चन पे राइट क्लिक करके नंबर देने हैं टीचर को। जैसे एक क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा, उस पर राइट क्लिक करेगा, स्टेप पे राइट क्लिक होगा। सोचो कितने स्टेप आपने करे हैं, उस पर राइट क्लिक होगा, और अगर आपने कर दिया ठीक है, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सोचो। पर मुझे सबसे बड़ा फैसिनेटिंग ये लगा कि यार सोचो, एक कॉपी मेरी किसी स्कूल की आ रही है, एक कॉपी कहीं से आ रही है, एक कॉपी कहीं से आ रही है, और चूंकि कोई कॉपी का झंझट ही नहीं है, कॉपी सर्वर पे पड़ी हुई है, बस जो आईडी बच्चे की है उसके मार्क्स ऑटोमेटिक चढ़ते रहेंगे। यानी कि सोचो, एक स्कूल है मान लो जयपुरिया स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद, उसकी कॉपी एक मैं चेक कर रहा हूँ, एक कोई टीचर वहां मुजफ्फरनगर बैठ के कर रहा है, एक बच्चे की कॉपी कहीं सहारनपुर चेक हो रही है, एक बच्चे की कॉपी देहरादून चेक हो रही है। भाई क्या बात है, मतलब एक ही क्लास के बच्चों की कॉपी अलग अलग टीचर चेक करेंगे। अब ऐसे में अगर तुम्हें मिल गया भाई टीचर मेरे जैसा, तो तुम्हारे तो होगी बल्ले बल्ले। और अगर तुम्हें कोई टीचर दूसरा मिल गया, तो वो तो जो नए नए कॉपी चेकर बने हैं, वो तो एक एक चीज को देख देख के करेंगे, और आपको थोड़ी सी वहां पर दिक्कत होगी। हालांकि मैं भी किसी के नंबर बढ़ा नहीं पाऊंगा, बट हाँ, अगर मुझे कोई स्टेप मान लो बच्चे ने बना के लिख दिया, तो मेरी मर्जी है मैं उसको नंबर दूं या ना दूं। जब मैं राइट क्लिक करूंगा, उस पर आएगा 0.5, 1 या नील, तो मैं तो भाई पूरे नंबर दे दूंगा उसको। मुझे पता है बच्चा थोड़ा बना के लिख सकता है, लेकिन जो नया नया टीचर कॉपी चेकर बनाए, उसको तो नॉलेज होगी नहीं उसकी। वो सोचेगा ये तो गलत कर रखा है इसने, और वो उसको काट देगा, और उसके नंबर मिलेंगे नहीं बच्चे के। तो यहाँ पर ये पंगा हो चुका है। अब बताओ भाई, आप कॉपी कैसे टीचर पे चाहते हो, पुराने कॉपी चेकर पे या नए नए कॉपी चेकर पे? और एक बात और, 10th वाले बच्चों को बता दूं, आपकी कॉपी ऑन स्क्रीन कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी मैनुअल होगी। और 10th का मैथ्स का पेपर हार्ड आया आपको, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एजुकेटर यूट्यूब पर जो कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया उन्होंने, ना उनके पास डिग्री है पढ़ाने की, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड करनी पड़ती है और एमएससी करना पड़ता है। तो मैं उनके कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार हैं, वो पढ़ाते आपको इंटरेस्टिंग तरीके से हैं, और वो आपको कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट कर देते हैं। और मैंने कई एजुकेटर की वीडियो देखी लाइव होकर, वो कई कई घंटे के लाइव कर रहे थे, और आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। जब आपको घर पे बैठ के पढ़ना था, तब वो लाइव कर रहे थे। सोचो, तो भाई उन्होंने आपको बोल दिया मैं पूरा पेपर हमारे से आएगा, आसान पेपर आएगा, मोटिवेट आपको ज़्यादा ही कर दिया, और इससे आपका पेपर बिगड़ गया। और वही टीचर आपका साथ देने की बात कर रहे हैं कि हम
PIL करेंगे या कुछ करेंगे। भाई कोई भी PIL नहीं कर सकता आपके बेस पर। ये कानूनन एक मामला होता है। आप किसी वकील से पूछ लेना, जो भी आदरणीय वकील आपके आसपास रहते होंगे, लॉयर्स, कि जिसका जो पार्टी होती है उसी को PIL करनी पड़ती है। कोई टीचर आपकी तरफ से PIL नहीं कर सकता है। मामले में आपको किसी के थ्रू करना पड़ेगा, मतलब आपको रहना पड़ेगा साथ में। तो ये सब बकवास चीजें हैं। पहले आपका नुकसान कर देना, आपको मिसलीड कर देना, और बाद में आपका सपोर्ट करने की बात करना, तो ये सब ठीक है, कुछ फायदा नहीं है इससे। आप पढ़ो उनसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आप अपनी बुक्स जरूर पढ़ा करो और अपने स्कूल के टीचर की बात माना करो। और इस साल तो आपकी कॉपी मैनुअल चेक हो रही है, अगले साल ऑन स्क्रीन होंगी शायद, क्योंकि ये CBSE का जो मेथड है बहुत जबरदस्त होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ना कोई टोटलिंग मिस्टेक होगी, ना कोई टीचर नंबर काट पाएगा, ना पता चलेगा टीचर को कॉपी कहाँ की है, ना आपके पैसे रखने का फर्क पड़ेगा। अभी तक क्या करते थे बच्चे, पैसे रख देते थे, लोग जहाँ कॉपी चेक होती थी वहाँ सेटिंग कर लेते थे पैसे देकर, या जो प्रभावशाली लोग हैं पॉलिटिकल, वो जुगाड़ कर लेते थे। अब कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, फ्यूचर में पूरे देश में केवल CBSE बोर्ड बचेगा और सारे बोर्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कितना भी आप भाषावाद कर लो कि हम साउथ में मलयालम या इधर महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोर्ड, ये सब फेल हो जाएंगे, हिंदी बोर्ड, UP बोर्ड, केवल CBSE बोर्ड चलेगा। और UP बोर्ड बच सकता है क्योंकि UP बहुत बड़ा स्टेट है। CBSE बहुत इनोवेटिव तरीके अपना रहा है अपने काम में। तो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग के लिए अब आपको पढ़ना पड़ेगा उसी हिसाब से ही कि हमें स्टेप वाइज करना है। और ऐसे टीचर से ट्यूशन पढ़िए जिनको बोर्ड का पता हो, जिनको पता है कॉपी चेक कैसे होती है, ठीक है। वो आपको बता देंगे कहाँ आपके नंबर कट सकते हैं, कहाँ गड़बड़ कर सकते हो। नहीं तो आपको भाई फिर दिक्कत होगी। मोटिवेशन डिसिप्लिन से बड़ी चीज नहीं है। मोटिवेशन थोड़ी देर काम करेगा। आप एक लाइव देख रहे हो उनका, वो आपको इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे खजूर के पेड़ पे, आपको लगेगा बस आप फोड़ दोगे। आपको शेरो शायरी सुना देंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो बच्चा रील देख रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, पढ़ रहा नहीं है, बस आपकी वीडियो देख रहा है। 9 घंटे 10 घंटे की आप लाइव ले रहे हो। जिस टाइम बच्चे को मोबाइल छोड़ के पढ़ना चाहिए वो आप लाइव दिखा रहे हो उसे। अरे पूरे साल क्या पढ़ाया आपने, बताओ। पूरे साल बच्चा पढ़ा है, अब उसको लाइव मत दिखाओ, गलत है। पहले मुझे भी लगता था ऐसा कि लाइव से फायदा होता है, मैंने लिए भी, लेकिन मेरा मानना है एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले बच्चे को खुद सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो यही टीचर आपको खराब कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, PYQ करने पड़ेंगे, सैंपल पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, और ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जिसको पता हो कि पेपर कैसे चेक होते हैं, कॉपी कैसे चेक होती है, और CBSE में सिस्टम क्या है। नहीं तो आपके साथ दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। और मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ CBSE से कि वो आपको ग्रेस मार्क्स दे दे, एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे, क्योंकि पेपर वाकई मैथ्स का बहुत हार्ड बनाया CBSE ने। हार्ड नहीं बनाया एक्चुअल में, आपको उस हिसाब से पढ़ाया नहीं गया, ना स्कूल में, ना ट्यूशन में, ना ऑनलाइन। तो छोड़ दो आप, ऑनलाइन में तो बस एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, पढ़ाई नहीं होती। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, बट एंटरटेनमेंट वाले टीचर को आप देखते नहीं, पढ़ाने वाले टीचर को आप देखते नहीं, एंटरटेनमेंट वाले को आप लाखों लाखों व्यू देते हो। और वो तो बस इस बात से खुश हो जाते हैं कि 2 लाख बच्चे लाइव है, 3 लाख बच्चे लाइव है, और फिर सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और ये आपको मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मिसगाइड मत होइए। उनको आप लाइक करते हो, ठीक है, देखिए, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेटर और टीचर में अंतर होता है। तो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग की फैसिनेट करने वाली बात यह है कि टीचर के पास एक कॉपी एक स्कूल की आएगी, एक कॉपी दूसरे स्कूल की आएगी, एक कॉपी सहारनपुर के स्कूल की, एक मुजफ्फरनगर के स्कूल की, एक मेरठ की, एक कहाँ से भाई मजा आ जाएगा, नोएडा की, भाई मजा आ जाएगा, गाजियाबाद की। कुछ नहीं होगा, आप पैसे रख लो, कुछ कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप फंसोगे। आप बस पढ़ो, मेहनत करो, जान लगाओ, और रामबाण गैस पेपर ले लिया करो। 500 रुपए में कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस कर लिया करो उसकी, और उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। अब साइंस का पेपर है, रामबाण गैस पेपर, उसका आप बुक कर लीजिए 9818777622 पर 500 रुपए की गुरुदक्षिणा देकर, और केमिस्ट्री का 12th का। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। वैसे सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल आप ले सकते हो।